आने वाले वीडियोस में ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट मैं और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालते जाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब पटना लाइव। चलिए बातें करते हैं जो एस्पायरेंट्स बाहर आते हैं। कैसा रहा सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू तो ठीक था। ठीक था। पैनल मेंबर्स में 5 पैनल मेंबर्स थे। ओके। एक लेडीज़ थी ठीक है। पैनल मेंबर में। हाँ। उसके बाद तो उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा सारा कि कहाँ से क्या है नहीं है। उसके बाद फिर बैंकिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। बस यही इंटरव्यू था। कितने देर का रहा सेशन वैसे? एवरेज 10 मिनट का सबका 10 मिनट का रहा। चल रहे हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा था? इंट्रोडक्शन ही था। इंट्रोडक्शन ही। सबसे पहला क्वेश्चन था। उसके बाद किधर मूव किया? उसके बाद फिर जो है बैंकिंग से था। बैंकिंग थोड़ा से। बैंकिंग से पूछा क्या कि जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज है कासा क्या होता है। उसके बाद फिर जो है बैंक जीएसटी के बारे में पूछा। और रिसेंट में जो है अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में पूछा गया था। ये सब। हाँ, मतलब सारा बैंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछे? वो जरूरी नहीं है कि बैंकिंग ओरिएंटेड हो। वो क्या बोलते हैं क्या कि आपसे जो है क्या कि बायोडाटा से भी है क्या कि आपने इस बैंक को क्यों प्रेफरेंस दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। डैफ। हाँ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उससे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वर्किंग है तो उसमें पूछ सकते हैं क्या कि वो उसमें कहाँ वर्क कर रहे थे क्या कर रहे थे ये सब सारा चीज़। ओके। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ सवाल? ग्रेजुएशन से बस ये था क्या कि मैंने बीटेक किया हुआ था तो उसके बाद पूछा था क्या कि बैंकिंग में क्यों जाना है। उसी क्वेश्चन था ये वाला। ये पूछ रहे थे वो। ठीक है। आपके हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, हॉबीज से कुछ नहीं पूछा गया था। वो डिफरेंट कैंडिडेट से डिफरेंट पूछा गया था। अच्छा। सर बीटेक से बस बैंकिंग, अब बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं बीटेक के बाद ये पूछा मैंने। हाँ, वो तो ऑब्वियस सवाल है कि सारे बीटेक वाले से पूछा ही जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। जैसे बैंकिंग टर्म्स जो करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस? अभी करंट वाला तो बैंकिंग टर्म्स नहीं पूछा था। बस बैंक मेरे से पूछा गया था, ये कासा पूछा गया था। उसके बाद फिर जीएसटी के बारे में पूछा गया था। और उस पर फिर ये पूछा गया था क्या कि कोलेट्रल डिपॉजिट्स क्या होता है उसके बारे में। अच्छा। आप बिहार से नहीं हो? दोनों साइड से, बिहार झारखंड दोनों साइड। मतलब बेसिकली आप कहाँ रेसिडेंस? अभी तो फिलहाल कटिहार से, बिहार से। अच्छा बिहार से। ये कुछ वैसे क्वेश्चन जो झारखंड रिलेटेड पूछा गया? हाँ, वो था क्या कि जैसे मैं मेरा अपना जो नेटिव प्लेस है झारखंड से है तो फॉर्मेशन पूछे थे झारखंड अच्छा। कब बना हुआ था। अच्छा ये। और वहाँ पे जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियोस जो चल रहे हैं उससे न्यूज़ थोड़ा सा। अच्छा ये सब। हाँ, ये भी था। रिसेंट में जो करंट में जो डेवलपमेंट हो रही है करंट अफेयर्स करंट इवेंट। स्कीम्स से पूछा गया था क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा था क्या कि कुछ जो है क्या कि स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च किए बैंकिंग के थ्रू उसके बारे में पूछा गया था। 2-3 स्कीम्स का था। आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए क्या फीडबैक होगा बस आपका यही है एक्सपीरियंस? क्या कि जो अपना बायोडाटा है सबसे पहले उसको है। और फिर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज जो है और जो रिसेंट इवेंट्स चल रहा है उसको तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा वो। हाँ, ओके। आई विश कि आपका हो सर फाइनल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बिल्कुल ठीक रहा। जैसे कि मैंने पिछले बार भी इंटरव्यू दिया था तो इस बार भी देने का मौका मिला। और इस बार भी मेरा इंटरव्यू लगभग 7 से 8 मिनट के रेंज में ही चला, इससे ज़्यादा तो नहीं चला। पिछले बार क्या रिजल्ट हुआ था? और पिछले बार मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें 0.71 से मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो इसलिए मैंने फिर से तैयारी की, प्रैक्टिस की और इस बार फिर मैं देखता हूँ होपफुल रिजल्ट इस बार अचीव हो मुझे। ग्रेट सर। सर जब आप कॉल किए बोर्ड मेंबर के रूम में जी। पहला सवाल क्या रहा था? उन्होंने मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए पूछा था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हिंदी में ही दिया और अपने फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के एजुकेशनल पूरा सब चीज़ बताया उनको। फिर उन्होंने मुझे बिहार के बारे में पूछा, थोड़ा बिहार के बारे में बताइए, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा, उसके बारे में भी मैंने बताया। और जैसा कि उसके बाद आगे चलता रहा, उन्होंने फिर पूछा कि बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका भी मैंने अपना बताया कि अनस्किल्ड लेबर है, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। यही सब बेसिक क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया मेरे से। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन? ग्रेजुएशन से उन्होंने सिर्फ पूछा कि आपने ग्रेजुएट किया किस स्ट्रीम में किया। तो मैंने अपना स्ट्रीम बताया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का आपका गैप है तो वो क्यों है। तो मैंने फिर बताया कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने अदर भी प्रिपरेशन किया हुआ है तो उसमें मेरा टाइम गया है और कुछ नहीं। अच्छा ये रहा। जी। ओके। आपके हॉबीज वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस? नहीं, ऐसा तो कुछ हॉबीज से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछा गया है क्योंकि इंटरव्यू 7 से 8 मिनट तक ही मेरा चला। तो इन्हीं सब चीज़ों में मतलब कि टाइम लग गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए ब्रॉड में उनको आंसर करते करते 6-7 मिनट गया था। बैंकिंग इंटरव्यू है तो बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एनपीए क्या चीज़ होता है
इसको हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं एनपीए को, अभी क्या है स्थिति बैंकिंग की, और बैंकिंग में आप बिजनेस कैसे कैसे लाओगे बैंक के लिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। ये सब जी। ओके। जैसे कि करंट इवेंट्स में कुछ डेवलपमेंट हुआ उससे कुछ सवाल। करंट इवेंट्स में मेरे से पूछा गया कि भागलपुर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट किया है भागलपुर के लिए, तो क्या अनाउंसमेंट किया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैंने, एक मैम ने पूछा मुझसे, तो मैंने सॉरी बोल के फिर छोड़ दिया। तो मैम ने फिर बताया कि IIIT वहाँ पर एक अनाउंस हुआ है उसके लिए। मतलब बेसिक क्वेश्चन और ज़्यादा कुछ नहीं वैसा। हाँ, कुछ एक दो लड़के थे मेरे से पहले गए थे, वो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा अच्छा। बैंक के बारे में डीप पूछा गया था, तो उन्होंने आके बताया कि तो पूरा बैंक के बारे में मेरे से पूछा गया है। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट महसूस हुआ, लेकिन फिर जब अंदर गया तो पूरा माहौल रिलैक्स था। ग्रीटिंग करने के बाद सब सही चला गया। मतलब जिनका बैंकिंग प्रोफाइल्स ऑलरेडी है, लिंक्ड है, उनके लिए थोड़ा सवाल है बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा। हाँ, ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पूछा जा सकता है। ओके, आने वाले इंटरव्यू एस्पायरेंट के लिए क्या फीडबैक होगा? और फीडबैक यही है कि आप, मुझे लगता है कि आप जितना रिलैक्स कर सकते हैं अंदर जाने के बाद उतना रिलैक्स करें, क्योंकि पैनलिस्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और नॉर्मल सब सवाल ही पूछेंगे। एक दो सवाल ऑफ कोर्स है कि वो आप बता नहीं पाएंगे, या आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा गया, आपके माइंड से निकल जाएगा वो उस टाइम। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी टाइम वो खुद ही बता देते हैं कि इसका आंसर ऐसे होगा, ये होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिलैक्स करो, बस यही चीज़। जी। 2 बार का रहा आपका इंटरव्यू जी, का सफर। जी। एक फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो बैंकिंग की तैयारी सोचेंगे उनके लिए क्या रहेगा टिप्स? अब फ्रेश कैंडिडेट के लिए टिप्स यही है कि जैसे मैंने पिछले बार फ्रेश था मैं, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था। अच्छा। कोचिंग लिया, फिर इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप एक कहीं बढ़िया सा कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप यहाँ तक आते हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो ज़रूर आप मॉक इंटरव्यू जरूर दें, कहीं ऑफलाइन में जाके। ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर, लेकिन आपके पास बेस्ट पॉसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, तो आप ऑफलाइन ही उसको इंटरव्यू के लिए ट्राई करें। और जितना रिलैक्स रहें, जितना करंट इवेंट्स ज़्यादा कुछ पढ़ें, स्कीम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज लें। और बैंकिंग, आपको जाहिर सी बात है कि बैंकिंग के बारे में आपको उतना नहीं आएगा कि बैंकिंग के अंदर डीप क्या चीज़ है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड है उतना पढ़ लें, काफ़ी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, इस बार हो आपका फाइनल सिलेक्शन। जी, थैंक यू। सो मस्ट सब्सक्राइब पटना लाइट, ऐसे एक नॉलेजिंग वीडियो मैं और आपके लिए लाऊंगा।